Hello student, good morning all of you. You are welcome in this video. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर. We read in this video about integers. Integers meaning पूर्णांक. The collection of whole number and negative numbers are called integers. whole number और नेगेटिव नंबर के समूह को कलेक्शन को इंटीजर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स -2, -1, 0, 4, 6 एक्सेट्रा. यानी कि यहाँ पर आपके माइनस नेगेटिव नंबर्स आ गए, 0 आ गई, पॉजिटिव नंबर आ गई. इन सब के कलेक्शन को या इन सब के समूह को हम इंटीजर्स कहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. हम नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के सेंटर में हम 0 राइट करेंगे और 0 के राइट और नंबर लिखेंगे और लेफ़्ट और भी नंबर लिखेंगे. तो राइट और जो नंबर लिखे जाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहे जाएंगे और 0 के लेफ़्ट और जो नंबर लिखेंगे वो नेगेटिव इंटीजर कहेंगे. तो जैसे जैसे आपको नीड होगी ऐसे ऐसे आप आगे के नंबर राइट करते जाएंगे. यानी कि राइट हैंड के इंटीजर को हम कहेंगे पॉजिटिव का साइन और लेफ़्ट हैंड के इंटीजर को कहेंगे हम नेगेटिव. तो 0, 1, 2, 3, 4. 0 से जो राइट हैंड को जाएंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 के लेफ़्ट हैंड को जो बढ़ते जाएंगे उनको हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे. सम फैक्ट अबाउट इंटीजर्स. अब इंटीजर के बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं, वो हमें याद रहनी चाहिए. फर्स्ट, 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नोर नेगेटिव. 0 जो बीच में सेंटर में हमने लिखी है, 0 ना तो नेगेटिव के कैटेगरी में आती है और ना ही पॉजिटिव. यानी कि 0 नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव. 0 के आगे ना हम माइनस का साइन लगाएंगे ना हम प्लस का साइन लगाएंगे. सेकंड, अबाउट इंटीजर्स, 0 इज लेस देन पॉजिटिव नंबर्स एंड मोर देन नेगेटिव नंबर्स. 0 इज लेस देन पॉजिटिव नंबर्स. 0 सभी पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, कम होता है और ऑल नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है. पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होते हैं. तो ये 3 फैक्ट आपको इंटीजर के बारे में याद कर लेने हैं, लर्न करना अच्छी तरह से. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. अब हम ऐड करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको. देखो, ऐड करने के लिए जब हम उनको ऐड करेंगे, अगर उनके आगे सेम साइन होगा, सेम साइन यानी कि जैसे यहाँ पर है हमारा -6 प्लस का 7, -6 + 7. तो यहाँ पर क्या, दोनों के पास अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है. तो अपोजिट साइन जब होंगे यानी कि अपोजिट इंटीजर हैं प्लस एंड नेगेटिव, तो वहाँ पर वो प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएंगे. कहने को तो हम क्या कह रहे हैं, एडिशन कह रहे हैं ना, परंतु पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी आपस में नहीं मिल सकते ना. जब यहाँ पर 1 नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड नंबर इज नेगेटिव, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे. तो जैसे -6 प्लस का 7, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से
1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हमने माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब हम साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा, ग्रेटर डिजिट कौन है, 7 है, 7 पॉजिटिव है, तो आंसर के आगे भी हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव साइन लगाने की नीड नहीं होती, हम अगर उसके आगे माइनस का साइन नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव ही समझेंगे ना। नेक्स्ट, -3 प्लस -8, देखो ये -3 है, ये -8 है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। जब दोनों सेम इंटीजर होंगे, दोनों के सामने, दोनों के साथ सेम साइन होगा तो वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि -3 और -8 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमने ऐड तो इनको कर दिया, अब साइन किसका लगाएंगे, माइनस के, वो ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, परंतु उनके आगे साइन माइनस का ही लगेगा, -11। और माइनस लगाना ज़रूरी होता है, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता। अगर पॉजिटिव आंसर है तो उसके आगे प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती, परंतु अगर माइनस में आया है तो वहाँ हमें माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब -4 और प्लस का 12, ये भी फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट साइन कभी आपस में नहीं मिलेंगे ना, एक दूसरे से दूर हटेंगे ना, तो दूर का मतलब यहाँ पर हम दोनों को माइनस करेंगे, तो हम 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अब 8 आंसर आने के बाद बात रही साइन की, किसका साइन हम लगाएंगे, यहाँ पर हम साइन लगाएंगे प्लस का, क्योंकि 12 इज मोर देन 4, यानी कि 12 डिजिट बड़ा है, जिसका डिजिट बड़ा होगा, जिसका नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। नेक्स्ट हमारा प्लस का 5 प्लस -6। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। प्लस का 5 प्लस -6, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 2 साइन आ गए। सबसे पहले तो हम प्लस का 5 लिख देंगे, ये प्लस का साइन कंफ्यूज करने के लिए कई बार दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इससे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर आप इसको 5 लिखेंगे तो 5 भी लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जब 2 साइन एक साथ आ जाते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि एक साइन प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों साइन का एक साइन बना लेंगे, माइनस का 6। अब 5 प्लस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा हुआ ऊपर, प्लस का 5 माइनस का 6। पहले आप डिजिट को देख लो, डिजिट को माइनस कर लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यह आ गया हमारा 1। अब साइन किसका लगेगा, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार करना है। इसके बाद नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये अलग कैसे होगा, ये माइनस का 350 और ये प्लस माइनस का 100। सबसे पहले इसको तो एज इट ही लिखेंगे हम, -350, और इन दोनों का एक साइन बनाएंगे हम, प्लस माइनस माइनस और 100। अब देखो दोनों क्या है, माइनस के हैं ना, दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 450। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पर इंटीजर को एडिशन करना है, तो यहाँ पर प्लस का 3 प्लस का 4, तो हम काउंट करेंगे 1 1 2 3, यानी कि ये आ गया हमारा 1 2 3 और फिर 4, यहाँ से आगे 4 और काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 4, और फाइनली हम कहाँ पर पहुँचे,
7 पर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट ऐड करना हमने इनको, माइनस का 8 प्लस का 2। सबसे पहले हम माइनस का 8 फाइंड करेंगे, तो 0 से काउंट करने लगना हमने 1, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आगे हम 0 से लेकर और यहाँ पहुँच गए हमारा माइनस का 8 और प्लस का 2। इसमें -8 में +2 करना है। जब भी प्लस का साइन आए उसी टाइम हमें राइट हैंड की ओर मूव करना है, राइट हैंड की तरफ मुड़ना है। तो यहाँ से 2 स्टेप राइट हैंड को चलो, 1 2, 2 स्टेप यहाँ से चले हम और हम पहुँच गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये आ गया हमारा माइनस का 6। ये बात ध्यान में रखेंगे, जब हम प्लस का साइन हो तो हमें मुंह राइट हैंड की तरफ करना है, और माइनस का साइन हो तो मुंह हमने लेफ़्ट हैंड की तरफ करना है। जैसे माइनस का 8 था तो 0 पर हम स्टैंड करते हैं, 0 पर खड़े हो जाते हैं और 0 से हम -8 की तरफ आ जाएंगे। -8 पर पहुंच चुके हैं। अब हम -8 पर पहुंच चुके हैं और हमने 2 प्लस करना है इसमें। तो जैसे ही प्लस का साइन आए, जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं से उतने स्टेप राइट की तरफ जाओ। तो 2 स्टेप चले हम, 8 से 7 तक गए 1 स्टेप, 7 से 6 तक गए 2 स्टेप। तो हम फाइनली कहाँ पहुँचे, -6 पर। नेक्स्ट माइनस का 7 और माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 7 और प्लस का 2 ऐसे ही करेंगे जैसे ये क्वेश्चन किया है। पहले हम 7 पर पहुंच जाएंगे और 7 से फिर 2 स्टेप राइट हैंड को बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यानी कि वही नंबर, एक नंबर है आपके पास -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2। यानी कि उस नंबर के साइन को अपोजिट कर दो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो नंबर दे रखा है उसके साइन को अपोजिट कर देना आपने। जैसे -2 प्लस का 2, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2, और दोनों का डिफरेंस 0 होता है। -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। -8 + 8, -8 0। तो इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस जो भी नंबर आपको दे रखा है उस नंबर का साइन आपने अपोजिट कर देना है। अगर प्लस का तो माइनस का बना दीजिए और माइनस का तो प्लस का बना दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर को हमने सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। जैसे यहाँ पर दिया 2 फ्रॉम 5, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इसको हम हिंदी में 2 सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम मैंने से 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करना। तो हमेशा याद रखेंगे फ्रॉम के बाद जो नंबर दे रखा है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ये नंबर 2 लिख देंगे और 5 - 2 = 3। नेक्स्ट इसी प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -20 नेगेटिव नंबर फ्रॉम -8, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया था, सब्ट्रैक्ट करते वक्त फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा, आफ्टर फ्रॉम जो नंबर आता है उसको हम पहले लिख लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे
ये नंबर खुद इंटीजर, ये नंबर खुद नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव साइन इसके साथ देंगे, ब्रैकेट में देंगे। नेक्स्ट स्टेप -8 का -8 लिखेंगे। अब यहाँ पर दो साइन आ गए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस 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 माइनस। ऊपर मैंने बताया था दो साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -20 और माइनस यहाँ बाहर है, तो दोनों साइन को मल्टीप्लाई किया, +20। नेक्स्ट फिर वही स्टेप करेंगे, 20 में से -8 करेंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट सोल्व दीज सम्स। अब आपको ये सम्स सोल्व करने हैं। 8 + -3 मैं हल्का हल्का समझा देती हूँ। तो 8 प्लस माइनस हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा आपका, खुद करके देखेंगे आप। माइनस का 10 प्लस -12, पहले हम -12 को बाहर निकालेंगे और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 10 और माइनस का 12 दोनों बाद में ऐड हो जाएंगे। 4 माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस का 5 हो जाएगा। -18 प्लस -72 -18, और यहाँ इसको हम बाहर लाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा 72, -290 प्लस 100, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएंगे। 72 -90, 72 -90, यानी कि 90 में से 72 माइनस करेंगे, और 90 बड़ा डिजिट है तो आंसर माइनस में आएगा। 375 प्लस का 375 है और माइनस का 500 है, तो 500 में से हम 375 माइनस करेंगे, और बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। -48 -36, पहले हम -48 लिखेंगे। मैं इसको करके दिखा देती हूँ, यहाँ स्पेस है। -48 लिख दिया, और यहाँ पर दो साइन इकट्ठे हो गए, माइनस का प्लस बना दिया, प्लस का 36, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, पहले इनको सिंपली आप माइनस कर दो, एक माइनस का दे रखा है, एक प्लस का, सिंपल सी बात है, दोनों आपस में माइनस होंगे, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा 12। अब हम साइन पर जाएंगे। साइन किसका लगाएंगे, कौन सा डिजिट बड़ा है, 48 नंबर बड़ा है ना, तो 48 बड़ा है, जो ग्रेटर होता है उसी का साइन लगेगा, तो माइनस का 12 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस दिखाने के लिए ब्रैकेट में हम लिखते हैं माइनस को, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में करके दिखाती हूँ आपको। 4 माइनस का -18, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस का 72 हो जाएगा, और हम दोनों, अब दोनों क्या हो गए, माइनस के हो गए ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंटीजर वेरी वेल, कि आप इंटीजर को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, यानी कि साथ साथ में आपको लिखा भी जाता है और साथ के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।